जहाँ तक बात नियोजित शिक्षकों का वेतन का है दोस्तों, जो उनको अभी मूल वेतन मिल रहा है या जो उनका पे मैट्रिक्स है, ये जो बना था ये 12 नवंबर 2021 को जो है एक आदेश आया था, जिसमें नियोजित शिक्षकों से संबंधित पे मैट्रिक्स जारी किया गया था। ये जो आदेश है दोस्तों, बिहार सरकार शिक्षा विभाग बिहार पटना का जो ये आदेश था, इसमें ये स्पष्ट किया गया था कि नियोजित शिक्षकों का ग्रेड पे कितना होगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इसमें कहा गया था कि विभाग या संकल्प संख्या 1530 दिनांक 11 अगस्त 2015 के तहत नियोजित प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं पुस्तकालय अध्यक्षों को 5200 से 20,200 वेतनमान के साथ ग्रेड पे क्रमशः 2,000, 2,400, 2,800 रुपया स्वीकृत किया गया। यानी ये जो आदेश था, इसमें कहा गया था कि जो प्राथमिक शिक्षक हैं, प्राथमिक विद्यालय के यानी 1 to 5 के, उनका बेसिक पे 2,000 रुपया होगा। जो माध्यमिक शिक्षक हैं उनका 2,400 रुपया होगा, जबकि उच्च माध्यमिक जो है उनका 2,800 रुपया होगा। तो उसमें 6 to 8 नहीं था, तो 6 to 8 था, तो 6 to 8 का जो ग्रेड पे था वो माध्यमिक के बराबर था, यानी 2,400 रुपया उनका ग्रेड पे था। इसका निर्धारण हुआ था दोस्तों। इसके अनुसार जो नियोजित शिक्षकों का पे मैट्रिक्स था, वो नियोजित शिक्षकों का यही पे मैट्रिक्स है दोस्तों। जो वर्तमान में नियुक्त शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक जिनकी बहाली अलग अलग साल में हुई थी, तो जो 2003-05 के शिक्षक हैं, इंडेक्स 15 के अनुसार उनका जो बेसिक पे होता है वो 32,290 रुपया होता है। जो नियोजित शिक्षक हैं 3-5 के, जो 6-7 के हैं इंडेक्स 14 के अनुसार 31,340 रुपया होता है। जो 9-10 के शिक्षक हैं दोस्तों 30,420 रुपया उनका मूल वेतन होता है। जो टीटी पास शिक्षक हैं उनका 27,820 रुपया उनका बेसिक पे होता है, यानी मूल वेतन होता है। इसी के आधार पर वर्तमान में जो है वेतन मिल रहा है। ये तो हो गया दोस्तों नियोजित रहते हुए मूल वेतन। बहुत से शिक्षकों का प्रमोशन हो रहा है दोस्तों। जो नियोजित शिक्षक हैं 2003-05 का, तो इंडेक्स 15 के अनुसार जब उनको वेतन मिल रहा है तो 32,290 रुपया उनका बेसिक पे है। जब उनका प्रमोशन होगा तो वो 34,130 रुपया हो जाएगा। इंडेक्स 14 वाले का जो प्रमोशन होगा तो 33,120 रुपया हो जाएगा। 9-10 वाले का प्रमोशन होगा तो मूल वेतन 32,160 रुपया हो जाएगा। यदि टीटी पास शिक्षकों का प्रमोशन होगा तो 29,410 रुपया हो जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, विभाग ने पहले ही स्पष्ट किया है, यानी नियोजित शिक्षकों का जो प्रमोशन होगा या प्रोन्नति होगा वो लगातार 12 वर्ष की सेवा के बाद होगा, या प्रशिक्षित वेतनमान का जिसका 12 वर्ष हो गया है उनको जो है प्रोन्नति मिलेगा अगले ग्रेड में। यानी 1 to 5 के शिक्षक हैं तो वो अब बन जाएंगे 6 to 8 के शिक्षक, स्नातक ग्रेड के शिक्षक। और जबकि दोस्तों स्नातक ग्रेड के शिक्षक 1 to 5 के सभी शिक्षकों से वे सीनियर हो जाएंगे। तो जाहिर सी बात है जो नियोजित शिक्षकों का प्रोन्नति होगा स्नातक ग्रेड में या अन्य ग्रेड में, तो वो 1 to 5 से वो सीनियर हो जाएंगे। तो उसी के आधार पर जो उनका बेसिक पे होगा 34,130, 33,120, 32,160, 29,410 रुपया, जो भी डीए होगा 60% और जो एचआरए होगा 5%, 10%, वो जोड़ करके जो है उनका इनहेंस सैलरी बनेगा। नियोजित शिक्षकों की अगर सैलरी की बात करें दोस्तों, जो 2003-05 के शिक्षक हैं 32,220 रुपया उनका मूल वेतन है। 60% डीए 19,374 रुपया, 5% एचआरए 1,615 रुपया, 1,000 रुपया मेडिकल, ग्रॉस सैलरी 54,279 रुपया। जो 1,800 रुपया उनका ईपीएफ अकाउंट में जमा होने के बाद जो इनहेंस सैलरी उनका होता है वो 52,479 रुपया होता है। 2006 की अगर शिक्षकों की बात करें तो इंडेक्स 14 के अनुसार उनका जो बेसिक पे होगा वो 31,340 रुपया होगा। इसमें आप डीए जोड़ दीजिए, एचआरए जोड़ दीजिए, मेडिकल जोड़ दीजिए, इनहेंस सैलरी 50,911 रुपया। उसी तरह से अगर 2010 के शिक्षकों की बात करें दोस्तों, तो इंडेक्स 13 के अनुसार उनका बेसिक पे 30,420 रुपया होता है। इसमें आप 60% डीए, एचआरए, जो भी मेडिकल है वो जोड़ देंगे अगर, तो उनका जो ग्रॉस सैलरी होता है वो 51,193 रुपया होता है। 1,800 रुपया उनका ईपीएफ अकाउंट में जमा होता है और इनहेंस सैलरी उनका होता है 49,393 रुपया। जो टीटी पास शिक्षक है दोस्तों, इंडेक्स 10 के अनुसार उनका बेसिक पे 28,820 रुपया होता है। 60% डीए, 5% एचआरए, 1,000 मेडिकल लगा करके जो ग्रॉस सैलरी होता है वो 46,903 रुपया होता है। 1,800 रुपया ईपीएफ अकाउंट में जमा होने के बाद 45,103 रुपया होता है। जो 2022 के शिक्षक हैं, इंडेक्स 4 के अनुसार 23,280 रुपया उनका मूल वेतन होता है। इसमें डीए, एचआरए जोड़ देंगे तो
₹37,612 उनका इनहेंस सैलरी हो जाएगा। ये तो हो गया दोस्तों नियोजित शिक्षक का वेतन 60% डीए और 5% एचआरए के आधार पर। बहुत से नियोजित शिक्षकों का कालबद्ध प्रोन्नति किया जा रहा है। कालबद्ध प्रोन्नति का मतलब हुआ दोस्तों वैसे नियोजित शिक्षक जिनका लगातार सेवा का 12 वर्ष हो गया है या प्रशिक्षित वेतनमान का 12 वर्ष हो गया है, उसको अगले ग्रेड यानी 6 to 8 के ग्रेड में उनको प्रोन्नति दिया जाएगा। तो उनका वेतन कितना हो जाएगा? 2003-05 के अगर शिक्षकों की बात करें दोस्तों, जो नियोजित शिक्षक हैं उनका इनहेंस सैलरी ₹52,479 है। प्रोन्नति होगा तो इंडेक्स 16 के अनुसार, इंडेक्स 15 के अनुसार। तो इंडेक्स जो होगा दोस्तों, इंडेक्स के अनुसार जो उनका बेसिक पे होगा वो ₹34,130 होगा और इसमें 60% डीए एचआरए मेडिकल लगा करके जो ग्रॉस सैलरी होगा वो ₹59,115 होगा और इनहेंस सैलरी उनका होगा ₹55,515। और जो 2003-05 के शिक्षक हैं दोस्तों, जो विशिष्ट शिक्षक हैं, तो उनका ₹49,574 होता है और जिनका प्रोन्नति होगा विशिष्ट शिक्षकों का समस्थानिक इंडेक्स के अनुसार ₹36,530 अगर उनका मूल वेतन होता है तो इनहेंस सैलरी उनका ₹55,400 होगा। तो ये नियोजित शिक्षक और विशिष्ट शिक्षक प्रोन्नति से पहले हो या प्रोन्नति के बाद में हो, इनहेंस सैलरी में बहुत ज़्यादा दोस्तों आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, देखने के लिए डिफरेंस कहाँ पर मिलेगा? जो आपका फ्यूचर के लिए जमा होगा। जो नियोजित शिक्षक हैं उनका फिक्स है कि ₹3600 ही उनका ईपीएफ अकाउंट में जमा होता है। लेकिन अगर विशिष्ट शिक्षकों की बात करें, राजकर्मी शिक्षकों की बात करें, तो जैसे जैसे उनका डीए बढ़ेगा, जैसे जैसे उनका बेसिक पे बढ़ेगा, उनका एनपीएस अकाउंट का अमाउंट भी बढ़ते जाएगा। जो 3-5 के नियोजित शिक्षक हैं, ₹12,526 लगभग में उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होता है और ये प्रोन्नति हो जाएगा तो ये 14,000 प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया दोस्तों 2003-05 के शिक्षकों का वेतन। 2006-07 के अगर शिक्षकों की बात करें नियोजित शिक्षकों का, तो ₹31,340 उनका मूल वेतन होता है। 60% डीए के अनुसार आप इसका वेतन की गणना करेंगे तो ₹54,511 हो जाएगा। इनहेंस सैलरी ₹50,911 होता है जो 2006-07 के शिक्षक हैं। ऐसे शिक्षकों का प्रोन्नति होगा तो मूल वेतन ₹33,120 हो जाएगा और इसमें 60% डीए, 5% एचआरए, 1,000 मेडिकल अगर जोड़ेंगे तो इनका ग्रॉस सैलरी होगा ₹57,448। ₹3,600 उनका जो है ईपीएफ अकाउंट में जमा होने के बाद जो इनहेंस सैलरी होगा वो ₹53,848 होगा। और जो नियोजित हैं सेम ईयर के सेम वर्ष में नियुक्त हैं, जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, तो ₹31,670 बेसिक पे के अनुसार उनका जो इनहेंस सैलरी होता है वो ₹48,159 होता है। यदि इनका प्रोमोशन हो जाएगा तो वो ₹35,470 होगा, तब जो है उनका इनहेंस सैलरी ₹53,821 हो जाएगा। 9-10 के शिक्षकों की बात करें दोस्तों, ₹30,420 मूल वेतन, 60% डीए, 5% एचआरए मेडिकल लगा करके जो ग्रॉस सैलरी है वो ₹52,993 होता है। ₹3,600 जमा होने के बाद ₹49,393 उनका इनहेंस सैलरी होता है। सेम ईयर के शिक्षकों का प्रोन्नति जब हो जाएगा तो ₹32,160 हो जाएगा। इसमें 60% डीए एचआरए मेडिकल लगा करके जो ग्रॉस सैलरी होगा वो ₹55,864 होगा। ₹3,600 जमा होने के बाद ₹52,264 उनका इनहेंस सैलरी होगा। सेम साल के जो शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं तो उनका बेसिक पे 30,420 के जगह में ₹30,750 हो जाएगा, तब उनका इनहेंस सैलरी ₹46,788 हो जाएगा। यदि प्रोन्नति हो जाएगा तो ₹34,440 के अनुसार जो 60% डीए है उनके अनुसार उनका इनहेंस सैलरी हो जाएगा ₹52,286। तो इस प्रकार से दोस्तों इनहेंस सैलरी पर जो है कितना होगा आपका 60% डीए के अनुसार जो आपका बेसिक पे है या प्रोन्नति के बाद। यही वो पे मैट्रिक्स है दोस्तों जिसके अनुसार नियोजित शिक्षकों को वर्तमान में वेतन मिल रहा है, मूल वेतन के अनुसार जो वेतन मिल रहा है, और यही वो पे मैट्रिक्स है प्रोन्नति के बाद जो उनको बेसिक पे मिलेगा जिसके आधार पर उनको वेतन मिलेगा। ये पे मैट्रिक्स है दोस्तों। और एक चीज़ ये क्लियर किया गया था उस समय कि जो 1 to 5 के शिक्षक हैं उनका ग्रेड पे ₹2,000 होगा, 6 to 8, 9, 10 का ₹2,400 ग्रेड पे होगा, जबकि 11, 12 यानी कि उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों का ग्रेड पे ₹2,800 होगा। ये आदेश आया था दोस्तों। फिटमेंट फैक्टर लागू होगा तो फिटमेंट फैक्टर सबके लिए
सेम होगा, जिस तरह से विशिष्ट शिक्षकों के लिए, जिस तरह से बीपीएससी शिक्षकों के लिए, उसी तरह से नियोजित शिक्षकों के लिए। जैसा कि आपको मैंने नियोजित शिक्षक या बीपीएससी शिक्षक का जो फिटमेंट फैक्टर बताया, वो बताया 2.86। अब 2.86 फिटमेंट फैक्टर लागू होगा तो नियोजित के लिए भी होगा। ऐसी स्थिति में नियोजित शिक्षकों के सैलरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जो 2003-05 के शिक्षक हैं उनका बेसिक पे 32,290 रुपया है, फिटमेंट फैक्टर 2.86 रहेगा तो ये 92,349 रुपया हो जाएगा। आपका हो सकता है डीए 0 हो जाए, लेकिन जो एचआरए है वो आपको मिलेगा 5% के अनुसार 4617 रुपया हो जाएगा, 1000 रुपया मेडिकल का हो जाएगा, ग्रॉस सैलरी हो जाएगा 97,966 रुपया। और नियोजित का तो आप सबको पता है दोस्तों कि उनका जो अमाउंट जमा होता है ईपीएफ अकाउंट में, फिक्स अमाउंट जमा होता है 3600 रुपया, तो जमा होने के बाद 94,366 रुपया इनका इनहेंस सैलरी होगा। 6-7 के शिक्षकों की बात करें तो उनका बेसिक पे 31,340 रुपया है, फिटमेंट फैक्टर यदि 2.86 रहता है तो ये 89,632 रुपया हो जाएगा। हो सकता है डीए 0 हो जाए, लेकिन जो भी एचआरए रेट है वो आपको मिलेगा तो 4481 रुपया हो जाएगा, 1000 रुपया मेडिकल हो जाएगा, और जो ग्रॉस सैलरी होगा वो 95,113 रुपया होगा। 3600 रुपया उनका ईपीएफ अकाउंट में जमा होने के बाद 91,513 रुपया इनका इनहेंस सैलरी होगा। जो 9-10 के शिक्षक हैं दोस्तों, 30,420 रुपया उनका मूल वेतन है, और 2.86 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 87,001 रुपया हो जाएगा। डीए 0% या 2% से 4% जो भी हो वो आपको मिलेगा, और एचआरए जो मिलता है वो आपको मिलेगा 1000 रुपया मेडिकल लगा करके, ग्रॉस सैलरी 92,351 रुपया, 3600 रुपया ईपीएफ अकाउंट में जमा होने के बाद 88,751 रुपया इनका इनहेंस सैलरी होगा। टीटी पास शिक्षकों की बात करें अगर, तो टीटी पास शिक्षक का जो बेसिक पे है अभी नियोजित का वो 27,820 रुपया है, 2.86 फिटमेंट फैक्टर रहेगा तो ये 79,565 रुपया हो जाएगा। एचआरए इसका 3,978 रुपया हो जाएगा, 1000 रुपया मेडिकल हो जाएगा, ग्रॉस सैलरी 84,543 रुपया हो जाएगा, 3600 रुपया इनका ईपीएफ अकाउंट में जमा होने के बाद इनहेंस सैलरी 80,943 रुपया होगा। और छठा फेज के अगर शिक्षकों की बात करें दोस्तों, तो छठा पेज के जो शिक्षक हैं उनका बेसिक पे 23,280 रुपया है, फिटमेंट फैक्टर 2.86 अगर रहता है तो उनका जो हो जाएगा वो 66,580 रुपया हो जाएगा बेसिक पे, एथ पे के अनुसार। एचआरए हो जाएगा 3,329 रुपया, 329 रुपया, 1000 मेडिकल हो गया, ग्रॉस सैलरी 70,909 रुपया, 3600 रुपया उनका ईपीएफ अकाउंट में जमा होने के बाद 67,309 रुपया। और ये जो आपका इनहेंस सैलरी मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, फिटमेंट फैक्टर यदि 2.86 रहता है तब ये आपको आने वाले समय में पता चलेगा कि कितना फिटमेंट फैक्टर रहता है, और इसी के अनुसार आपको वेतन मिलेगा।